हेलो गाइस, आज आपको हाउ टू का नेविगेशन बताने वाले हैं। हमने कल इसका असर्टी डाला हुआ था। अब हमें रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमें कर्ता लिखना है। अगर कर्ता सिंगुलर नंबर में होगा तो हमें क्या लगाना है? डज नॉट कर देना। देखिए, आप डज नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, या डू नॉट भी लिख सकते हैं, और उसको फॉर्म में डजंट कर सकते हैं या डोंट लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट। अब हमारा क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? हाउ टू का प्रयोग करेंगे। हाउ टू। इसके बाद क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो लोग ऑलरेडी है या दिया है, आपका सेकंड आपका वर्ब हो जाएगा, ये दूसरा क्रिया आपका आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे देखिए, तुम्हें किताब पढ़ना नहीं आता है। तुम्हें किताब पढ़ना नहीं आता है, अर्थात तुमको किताब पढ़ने की ज्ञान नहीं है, अरे तुम्हें किताब कैसे पढ़ा जाए ये नहीं जानते हो। तो तुम्हें क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। आई यू लिखेंगे ना, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं डोंट। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, अर्थात तुम्हें नहीं पता है। यू डोंट नो या यू डू नॉट नो। बातें क्यों है ना? यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। क्या जानते हो? हाउ टू, क्या चीज, कैसे पढ़ा जाए। हाउ टू रीड। हाउ टू रीड क्या चीज है भाई? बुक, किताब है। तो तुम्हें किताब पढ़ना नहीं आता, अर्थात आपको जानकारी नहीं है कि किताब कैसे पढ़ा जाए। यू डोंट या यू डू नॉट नो हाउ टू रीड द बुक। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, और कर्ता के अनुसार आप डज लगाएंगे या डू लगाएंगे। डज कब लगाएंगे? जब प्लूरल नंबर, जब सिंगुलर नंबर होगा, और डू कब लगाएंगे? जब प्लूरल नंबर हो। जैसे देखिए, मुझे इस घर में नहीं एक गीत गाना आता है। मुझे इस घर में नहीं एक गीत गाना आता है। अब मुझे क्या हो जाएगा? आई वक्त क्या लिखेंगे? डू नॉट या डोंट। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं आता है। अब क्या आता है भाई? हाउ टू क्या करना? सिंग, गाना गा। क्या? अ सॉन्ग, एक गीत गाना। कहा? इस घर में। क्या लिखेंगे? इन दिस होम या हाउस लिख सकते हैं। तो मुझे इस घर में नहीं एक गीत गाना आता है। हो सकता है इस घर में हम ना गा पाए। तो ऐसी कंडीशन में इंटरगेटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो आई डू नॉट या डोंट, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। हाउ टू कि कैसे, सिंग ए सॉन्ग, कैसे एक गीत गाया जाए। कहा? इन दिस होम, इस घर में। अगला देखिए, ये तो जितना भी बताया वो पूरा बता रहे। अब आपको बता रहे सिंगुलर। सुमन को कविता याद करना नहीं आता है। सुमन को कविता याद करना नहीं आता है। सुमन नहीं जानती कविता कैसे याद किया जाए। तो कर्ता हमारा कौन हो जाएगा? सुमन हो जाएगी। सुमन क्या है? सिंगुलर नंबर है ना, क्या लिखेंगे हम? हम जज कर सकते हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं जज,
डजंट या डज नॉट लिख सकते हैं। सुमन डजंट नो, सुमन नहीं जानती। क्या? हाउ टू, क्या चीज करना भाई? याद करना। हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न क्या याद करना है? कविता ना, टू पोयम, टू पोयम। तो सुमन डज नॉट या डजंट नो हाउ टू लर्न टू पोयम। एक और देखिए, सड़क पर भिखारी को रोना नहीं आता है। सड़क पर भिखारी को रोना नहीं आता है। भिखारी ये नहीं जानता कि कैसे सड़क पर रोया जाए। अब कर्ता कौन हो जाएगा? भिखारी ना, क्या लिखेंगे? द बेगर। बेगर रोना आता है, सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे हम? डज कर देंगे। चाहे तो आप ऐसे लिखिए, डज नॉट लिखिए या डजंट लिखिए, दोनों बात एक ही जगह। तो द बेगर डज नॉट नो, नो हमेशा लगाएंगे, याद रखिएगा। कभी भी आता आती आ जाएगा तो पता चलना, मालूम होना, और उसको कम टू नो यानी जानना, तो नो हो जाएगा। क्या चीज है भाई? रोना ना, तो रोना क्या लिखेंगे आप? वीप लिखेंगे। तो द बेगर डजंट या डज नॉट नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? हाउ टू, कि कैसे। वीप माने रोया जाए, और कहाँ रोया जाए? ऑन द रोड। एट लास्ट फुल स्टॉप हो जाएगा। सड़क पर भिखारी को रोना नहीं आता। भिखारी नहीं जानता कैसे रोया जाता है, तो करता होगा बेगर। अब ये बताएगा, अगर प्लूरल होगा तो डोंट कर देंगे, सिंगुलर हो गया ना तो डज नॉट हो जाएगा, या लिख सकते हैं डजंट। इसका मतलब क्या है? नो, क्रिया क्या है? नो, जानना। अब क्या चीज? हाउ टू, कि कैसे रो जाए। ये फर्स्ट आपका वर्ब हो गया, या आपका सेकंड वर्ब हो गया। उसके बाद कहाँ रोना है? ऑन द रोड। बस आज के लिए इतना ही।